आपको आइडियल्स बता दिया था हमने लास्ट क्लास में, लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। कल आप लोग की ऑफलाइन क्लास हुई थी? यस मैम। कितने बजे से? 11:10 से हुई थी? मैम मैथ की नहीं हुई थी, को करिकुलर की हुई थी। अच्छा, मैथ्स की नहीं हुई थी। तो मैथ्स में हमने आप लोग से कहा था आने को, कोई आया नहीं। हमने कहा था असाइनमेंट, जिनको प्रेजेंटेशन देना है असाइनमेंट लेके आ जाइएगा 11:10 पे हमारे पास। कैलकुलस का कोर्स खत्म हो गया क्या आप लोग का? यस मैम। अच्छा, तो कल 11:10 पे आप लोग आइएगा फिर। चलिए, हमने आपको एक थ्योरम भी दी थी, इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अगेन अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। ये प्रूव होगा कि नहीं हुआ आप लोग का? कोशिश की किसी ने? आइडियल क्या होता है? आइडियल के लिए हमने बताया था कि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप होता है। इफ S is a non-empty subset of R, then S is a subgroup with respect to addition. S is a subgroup under addition. It is subgroup of R. और लेफ्ट आइडियल के लिए R S, ये भी S को बिलोंग करेगा। फॉर एवरी R बिलोंग्स टू R एंड S बिलोंग्स टू S। राइट आइडियल होगा तो राइट आइडियल के लिए हो जाता है S R बिलोंग्स टू S। ये राइट आइडियल के लिए। ये तो दोनों में है। लेफ्ट आइडियल के लिए ये कंडीशन होगी और राइट आइडियल के लिए ये कंडीशन होती है। हमको लेफ्ट आइडियल प्रूव करना है। तो हमने लिखाई थी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अगेन अ लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग। उसका प्रूफ, इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल इज अगेन अ लेफ्ट आइडियल। लेट I1 and I2 be two left ideals of a ring R. Be two left ideals of ring R. जब ये दोनों लेफ्ट आइडियल हैं, दिस मीन्स I1 एंड I2। डेफिनेशन से, डेफिनेशन में क्या है कि अगर आइडियल है तो वो सब ग्रुप होगा रिंग का विद अंडर एडिशन। तो I1 एंड I2 आर सब ग्रुप्स अंडर एडिशन। I1 एंड I2 आर सब ग्रुप्स अंडर एडिशन। I1 I2 दोनों सब ग्रुप हैं, इसका मतलब I1 इंटरसेक्शन I1 इंटरसेक्शन I2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप अंडर एडिशन। ये भी सब ग्रुप हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। नाउ लेट S belongs to I1 intersection I2 and R belongs to R। हमने ये लिया। फ्रॉम दिस, अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो S belongs to I1 and S belongs to I2। ये हो जाएगा इससे। अब R belongs to R and S belongs to I1 हमने लिया। R belongs to R and S belongs to I1। I1 आइडियल है, लेफ्ट आइडियल है, तो R S I1 को बिलोंग करेगा। एंड R belongs to R and S belongs to I2। I2 भी लेफ्ट आइडियल है तो R S I2 को भी बिलोंग करेगा। इन दोनों से R S belongs to I1 इंटरसेक्शन I2। इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया, सब ग्रुप भी है अंडर एडिशन, तो I1 इंटरसेक्शन I2 is an left ideal, is a left ideal of R। I1 I2 is the left ideal of R।
as पर सिर्फ एंड कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दिस में तो बिलोंग्स टू एस, एस का एक एलिमेंट और एफ का एलिमेंट हमने ले लिया ए इनवर्स। बिलोंग कर रहा है, 1 belongs to S. Now again let 1 belongs to S and X be any element of F. फिर आइडियल से ले 1 इंटू एक्स, ये S को बिलोंग करेगा क्योंकि आइडियल है, तो X बिलोंग्स टू S। यहाँ पे X F को बिलोंग कर रहा है, हमको मिल रहा है X S को बिलोंग कर रहा है, तो F इज कंटेन इन S। बट S सब ग्रुप है तो S F में कंटेन होगा, तो फ्रॉम दिस S इज इक्वल टू F। तो हमने सपोज किया था S हमारा जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो ये F के इक्वल आ रहा है, अगर ये जीरो है तो कुछ प्रूफ भी नहीं करना है। तो आइडियल या तो आपका ये, इसमें कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होंगे। S अगर आइडियल है तो या तो F के इक्वल होगा, F के इक्वल नहीं होगा तो ये जीरो होगा। तो हमने सपोज किया था जीरो नहीं है तो ये F के इक्वल आ गया। तो ओनली आइडियल्स ऑफ अ फील्ड F आर, only ideals of the field F are 0 and F। दो आइडियल्स है फील्ड के। नेक्स्ट थ्योरम, if R is a commutative ring, R is a commutative ring and A belongs to R, then R A, जिसमें एलिमेंट्स किस तरह से है, R का एलिमेंट इंटू A, यहाँ पे R R को बिलोंग कर रहा है, is an ideal of R। R रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग, देन दिस सेट इज एन आइडियल ऑफ R। आइडियल के लिए नॉन एम्प्टी होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप होगा, और एक एलिमेंट सबसेट का, एक एलिमेंट इसका, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसको बिलोंग करेगा। ये तीन चीज आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा आर ए ये सब नॉन एम्प्टी है कि नहीं। आर ए, आर ए इसमें कम से कम कौन सा एक एलिमेंट होगा, ये हमारे रिंग है तो रिंग में जीरो एलिमेंट तो होगा ही। जीरो अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो यहाँ भी जीरो इंटू ए जीरो इसको बिलोंग करेगा, तो जीरो एलिमेंट तो एटलीस्ट इसमें होगा। सिंस जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो एलिमेंट है इसमें, तो जीरो इंटू ए, दिस बिलोंग्स टू आर ए, और
zero element belongs to RA. This means RA is non-empty. RA non-empty हो गया. अब सब ग्रुप प्रूव करना है तो दो एलिमेंट्स हमने ले लिए. लेट x एंड y बी टू एलिमेंट्स ऑफ RA. अब ये एलिमेंट RA का है तो इसका मतलब ये एलिमेंट इस तरह के होंगे. एक R का एलिमेंट टू A, such that x is equal to R1A and y is equal to R2A, where R1 and R2 belongs to R. एडिशन के रिस्पेक्ट में देखना है तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, दैट इज एडिटिव इनवर्स, x माइनस वाई. x माइनस वाई इज R1A माइनस R2A. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी R1 माइनस R2A. अब ये RA को बिलोंग करेगा सिंस R1 माइनस R2 R को बिलोंग कर रहा है. एडिटिव इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों से ये एलिमेंट R का हो गया इनटू A. दिस एलिमेंट इज RA. तो यहाँ पे हो गया कि एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स ये सबसेट को बिलोंग कर रहा है तो RA इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन. एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप हो गया. नाउ अगेन अब इसको आइडियल प्रूव करना है तो एक एलिमेंट हमने ले लिया, मान लीजिए U बिलोंग्स टू R. U बिलोंग्स टू R तो U इंटू एक्स. U x है R1A. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में होती है रिंग में तो U R1A हो गया ये. सिंस U बिलोंग्स टू R एंड R1 बिलोंग्स टू R और मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन इज इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो U और R1 दोनों R के एलिमेंट है तो U R1 भी R का एलिमेंट होगा तो दिस बिलोंग्स टू RA. XU देखिए इसी तरह से XU के लिए X इज R1A इंटू U तो एसोसिएटिव से R1AU. कम्यूटेटिव है, रिंग कम्यूटेटिव है तो दिस R1UA. फिर एसोसिएटिव से R1UA. फिर यही चीज हो गया कि R1 और R1U R का एलिमेंट है तो दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू RA. XU भी RA को बिलोंग कर रहा है और UX भी RA को बिलोंग कर रहा है और एडिटिव ग्रुप भी है तो RA इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग R. जैसे आप लोग उसमें ग्रुप में हमने बताया था कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो G बाय H, अगर H नॉर्मल है तो G बाय H क्वेश्चन ग्रुप होता है. यहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन रिंग है R बाय S जिसमें एडिशन के रिस्पेक्ट में क्योंकि आइडियल बनता है सब ग्रुप होता है तो इसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे S प्लस A के फॉर्म में वेयर A बिलोंग्स टू R. सारी प्रॉपर्टीज उसी तरह से होती हैं इसमें. S प्लस A मीन्स जैसे हमारा कोसेट का था सेम उसी तरह से. Now isomorphism quotient group. Isomorphism mapping F from a ring R to another ring R dash is an isomorphism if F is 1 1 on 2 and
and 1 1 on 2 and प्रिजर्व कंपोजिशन, क्योंकि रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, तो एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी एंड एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी फॉर ईच ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। तब हम कहते हैं आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। प्रिजर्व कंपोजिशन में दोनों बाइनरी ऑपरेशन आ जाते हैं, बाकी सब ग्रुप वाला ही है, 1 1 भी है, ऑन 2 है, प्रिजर्व कंपोजिशन सब कुछ वैसे ही है। और प्रॉपर्टीज भी इसकी सब उसी तरह की होती हैं जैसे कि ग्रुप्स में है, प्रॉपर्टीज भी सेम उसी तरह से हैं। प्रॉपर्टीज भी वही सब हैं, क्योंकि मैपिंग अगर एफ आर से आर डैश है तो जीरो एलिमेंट आर का ये है, तो एफ जीरो इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, इट इज जीरो एलिमेंट। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, एफ ऑफ माइनस ए इज माइनस एफ ए, जैसे उसमें किया था एफ ऑफ ए इनवर्स इज एफ ए होल इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। थर्ड, इफ आर इज कम्यूटेटिव then r dash is also commutative. Fourth, if r is without zero divisor, then r dash is also without zero divisors. Fifth, if r is with unity, then r dash is also with unity. Next is 6, if R is a field, then R dash is also a field. 7, if R is a skew field, then R dash is also a skew field. If R is a field, then R dash is also a skew field. तब प्रॉपर्टीज उसी तरह से हैं। तो सबसे पहले इसका है कि अगर जीरो एलिमेंट आर डैश में है, आर में है, तो उसका जीरो एलिमेंट, उसकी इमेज जीरो एलिमेंट आर डैश की होगी। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, पहले का प्रूफ, लेट ए बिलोंग्स टू आर then fa belongs to r dash. तो fa, let zero dash be the zero element of r dash. तो fa प्लस जीरो डैश, अगर जीरो एलिमेंट लिया है, क्योंकि रिंग है तो जीरो एलिमेंट होगा ही, तो fa को उसमें ऐड कर रहे हैं तो fa ही मिलेगा। और fa को हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस जीरो, क्योंकि a प्लस जीरो a के ही इक्वल होता है। a को हमने a प्लस जीरो लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। a प्लस जीरो
आइसोमॉर्फिज्म है तो इट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड में था एफ ए प्लस जीरो डैश, ये दोनों सेम हो गए बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश, तो आर की का जीरो एलिमेंट है, उसकी इमेज आर डैश का जीरो एलिमेंट है। सेकेंड है एफ ऑफ माइनस ए इज माइनस एफ ए, एफ ऑफ माइनस ए इज माइनस एफ ए। सेकेंड का प्रूफ, एफ ए प्लस एफ माइनस ए, प्रिजर्व कंपोजिशन है तो इट इज एफ ए प्लस माइनस ए, विच इज एफ ए माइनस ए, विच इज एफ ऑफ जीरो, इट इज जीरो डैश। तो एफ ए और एफ माइनस ए का एडिशन जीरो एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो एफ ऑफ माइनस ए इज माइनस एफ ए, ये प्रूफ हो गया। थर्ड है, अगर आर कम्यूटेटिव है तो आर डैश भी कम्यूटेटिव होगा। आर इज कम्यूटेटिव, तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, then AB is equal to BA. तो F of A, F of B, it is equal to FAB, प्रिजर्व कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन वाले से इट इज FBA, क्योंकि AB is equal to BA, it is equal to FB into FA। तो ये भी कम्यूटेटिव हो गया, R डैश भी कम्यूटेटिव हो गया। फिर फोर्थ का प्रूफ, इफ R is without zero divisor then R dash is also without zero divisor। R is without zero divisor then R dash is also without zero divisor। तो let FA and FB be two non-zero elements of R, non-zero elements of R dash। तो अगर FA जीरो एलिमेंट नहीं है, FB भी जीरो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी पहले वाले में किया था, प्रूव किया था कि F जीरो जीरो डैश है। अगर ये हमारा जीरो डैश नहीं है, ये भी जीरो डैश नहीं है, दिस मीन्स ना A हमारा जीरो है और ना ही हमारा B जीरो है, दोनों ही जीरो नहीं है। क्योंकि R इज, सिंस R इज विदाउट जीरो डिवाइजर, R is without zero divisor, this means if A is non-zero, B is non-zero, दोनों non-zero है तो इनका प्रोडक्ट भी non-zero होगा। इनका प्रोडक्ट non-zero होगा तो F of AB भी non-zero होगा। F of AB means FA into FB भी non-zero होगा। FA non-zero, FB non-zero है तो उनका प्रोडक्ट ये भी non-zero होगा। इसका मतलब R dash is without zero divisor, विदाउट जीरो डिवाइजर। क्लियर हुआ? यस मैम। इसका रिंग का थोड़ा पोर्शन हमारे पास टाइप्ड नोट्स हैं, हम आपको भेज देंगे। रिंग रिंग सिर्फ रिंग के हैं हमारे पास, वो हम आपको भेज देंगे। फिर फिफ्थ है, if R is the unit R is with unit element then R dash is also with unit element। R में अगर 1 है तो R dash में भी unit element होगा। फिफ्थ के लिए
लेट 1 बिलोंग्स टू आर, यूनिट एलिमेंट है आर का 1। अगर 1 आर को बिलोंग कर रहा है तो इस मीन्स F1 बिलोंग्स टू आर डैश, उसकी इमेज आर डैश को बिलोंग करेगी। तो इफ FA इज एनी एलिमेंट ऑफ आर डैश, देन F1 को हम FA से मल्टीप्लाई करें, अगर हमको FA ही मिलेगा तो ये यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। तो प्रिजर्व कंपोजिशन की मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से इट इज 1 इंटू ए, 1 इंटू ए इज FA, क्योंकि 1 यूनिट एलिमेंट है तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए होता है, सिंस 1 इज अ यूनिट एलिमेंट। ये FA हो गया। इसी तरह से FA इंटू F1 हम करें, इट इज FA इंटू 1 विच इज अगेन A, इट इज FA। तो F1 इंटू FA, ये भी FA आ रहा है, ये भी FA आ रहा है। दिस मीन्स F1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश। F1 is unit element of R dash। फिफ्थ प्रूव हो गया कि अगर यूनिट एलिमेंट R में है तो R डैश में भी यूनिट एलिमेंट होगा। सिक्स्थ है, इफ R इज अ फील्ड देन R डैश इज ऑल्सो अ फील्ड। फील्ड में क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव प्रूव कर चुके हैं थर्ड में, यूनिट एलिमेंट प्रूव कर चुके हैं इसमें। तो अगर R कम्यूटेटिव रिंग है तो R डैश कम्यूटेटिव होगा, आर में यूनिट एलिमेंट है तो आर डैश में यूनिट एलिमेंट होगा। सिर्फ हमको इसमें क्या करना है कि नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो ये फील्ड प्रूव कर सकते हैं। इफ आर इज अ फील्ड, इफ आर इज अ फील्ड then R is commutative ring with unity. R is a commutative ring with unity and such that each non-zero element, such that each non-zero element of R possesses its multiplicative inverse, possesses its multiplicative inverse। तो दो पार्ट तो हम प्रूव कर चुके हैं, कम्यूटेटिव और यूनिट एलिमेंट। सिर्फ हम प्रूव करें कि आर का कोई नॉन जीरो एलिमेंट अगर है उसका तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आर डैश में भी यही चीज होगा। तो आर डैश विल ऑल्सो बी कम्यूटेटिव एंड ऑल्सो विद यूनिट एलिमेंट। तो लेट एफ ए इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश सच दैट एफ ए बिलोंग्स टू आर डैश फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। एफ ए अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए भी जीरो नहीं होगा, और ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए आर का एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है। दिस मीन्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर। नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, एफ ऑफ ए इनवर्स आर डैश को बिलोंग करेगा। अगर ए इनवर्स आर को बिलोंग कर रहा है तो एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए विच इज एफ ए इनवर्स ए इज विच इज इक्वल टू F1। इसी तरह से एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स इट इज एफ ए इनवर्स, ये भी हमारा F1 के इक्वल आ जाएगा। तो एफ ए इनवर्स और एफ ए का मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट में लीजिए चाहे राइट में लीजिए, इनका मल्टीप्लीकेशन यूनिट एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। तो एफ ए का इनवर्स क्या हो गया, एफ ए इनवर्स। दिस मीन्स एफ ए इनवर्स is the inverse of FA। नॉन जीरो एलिमेंट था FA R डैश का, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कि FA इनवर्स है, FA इनवर्स R डैश को बिलोंग कर रहा है। तो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दिस मीन्स
R dash is field. R dash is field. R dash field हो गया. R dash is the field. फील्ड के बाद स्क्यू फील्ड के लिए करना है. स्क्यू फील्ड के लिए फील्ड से ही हो जाएगा ये. स्क्यू फील्ड क्या होता है? यूनिट एलिमेंट होता है और नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. फील्ड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हटा देंगे तो स्क्यू फील्ड हो जाता है. तो सब चीज में हमने इसमें ये नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. विद यूनिटी भी प्रूव कर चुके हैं. दोनों चीज है. इसका मतलब इफ आर इज अ फील्ड स्क्यू फील्ड देन आर डैश इज आल्सो अ स्क्यू फील्ड. ठीक है. यस नेक्स्ट इज मैम. होमोमॉर्फिज्म. सब वही चीज है जो आप ग्रुप में पढ़ चुके हैं. बस दो बाइनरी ऑपरेशन है. होमोमॉर्फिज्म. तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इनटू होमोमॉर्फिज्म दो होता है. ऑन टू के लिए हमको ऑन टू प्रूव करना होगा और प्रिजर्व कंपोजिशन वही दोनों एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी एंड एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी. मैपिंग लेते हैं अगर आर से आर डैश पर फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. तो ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी. इनटू के लिए अगर इनटू होमोमॉर्फिज्म करना है इनटू होमोमॉर्फिज्म अगर करना है इसी मैपिंग को तो आपको सिर्फ इसमें हमको ये दोनों प्रॉपर्टीज हमको सिर्फ दिखानी होंगी बस इनटू के लिए. उसमें ऑन टू नहीं करना है. सारी प्रॉपर्टीज जैसे होमोमॉर्फिज्म में है वैसे ही आइसोमॉर्फिज्म की सिर्फ सब प्रॉपर्टीज उसी तरह की वही चीज है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए. ये प्रूव किया है अभी हमने. होमोमॉर्फिज्म में तो कर्नल होगा. कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. कर्नल ऑफ अगर ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो इसका कर्नल क्या होगा? कर्नल में इसके डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज आर डैश के जीरो एलिमेंट को मैप करे. हम इसको अगर आर एस से डिनोट करें तो एस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which mapped to the onto the zero element of r dash. उसमें आइडेंटिटी लेते हैं. यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कह सकते क्योंकि दो बाइनरी ऑपरेशन है. तो जो आपका ये रेंज है इसके जीरो एलिमेंट में जो भी इस आर जो एलिमेंट मैप करे उन सारे एलिमेंट्स का जो सेट होगा दैट इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. जीरो डैश द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश. एक छोटी सी थ्योरम. इफ f is a homomorphism of a ring R into a ring R dash with kernel S, then S is an ideal of R. कर्नल को आइडियल प्रूव करना है. पहले भी कर्नल को हम नॉर्मल प्रूव कर चुके हैं ग्रुप में. तो यहाँ पे आइडियल प्रूव करना है. सबसे पहले तो प्रूव कर देंगे आइडियल के लिए नॉन एम्प्टी. मैपिंग है एफ आर से आर डैश पर
और S क्या होता है? S इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ R विच आर मैप्ड टू द जीरो एलिमेंट ऑफ R डैश। सिंस F0 डैश होता है, ये प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म में आपको पता है, तो F0 भी जीरो डैश, X की जगह जीरो एलिमेंट तो R में होगा ही, जीरो एलिमेंट R में होगा, और F0 जीरो डैश होता है। दिस मीन्स जीरो बिलोंग्स टू S, तो S इज नॉन एम्प्टी, एक एलिमेंट तो इसमें मिल ही गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप के लिए दो एलिमेंट ले हैं इसके, और उनमें एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है सब ग्रुप। तो लेट ए एंड बी बी टू एलिमेंट्स ऑफ एस। ए और बी दो एलिमेंट्स एस के हैं। दिस मीन्स एफ ए जीरो डैश और एफ बी भी जीरो डैश होगा, क्योंकि एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो डैश में होंगे, जीरो एलिमेंट ऑफ आर। तो एफ ऑफ ए माइनस बी, इट इज एफ ऑफ ए माइनस बी को प्लस ऑफ माइनस बी लिख दिया, और प्रिजर्व कंपोजिशन एडिशन वाली प्रॉपर्टी से तभी हमने इसको प्लस ऑफ माइनस बी लिखा है। एफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस बी, विच इज एफ ए एफ ऑफ माइनस बी इज माइनस एफ बी। ये दोनों ही जीरो डैश है, तो विच इज इक्वल टू जीरो डैश। एफ ऑफ ए माइनस बी जीरो डैश का आ रहा है, सिंस ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। माइनस बी क्योंकि एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग कर देगा इसको, और क्लोजर प्रॉपर्टी से ए और बी का एडिटिव इनवर्स, ये क्लोजर प्रॉपर्टी से आर को बिलोंग करेंगे, और ए माइनस बी आर को बिलोंग कर रहा है, हमको मिला है f of a minus b is equal to 0 dash. This means a minus b belongs to S. So S is a subgroup under addition. S is a subgroup under addition. अब लेफ्ट और राइट आइडियल, तो f of a r, where a belongs to S and r belongs to R, it is equal to fa into fr. fa is 0 dash into fr, which is equal to 0 dash. And similarly, f of r into a, which is fr into fa 0 dash है, तो fr into 0, fr into 0 dash, क्योंकि a s को बिलोंग कर रहा है, which is equal to 0 dash। तो a r की भी इमेज 0 dash है और r a भी 0 dash है, तो this means a r and r a belongs to s, क्योंकि ये दोनों 0 dash में मैप हो रहे हैं, which is 0 element of r dash। तो s is an ideal ऑफ आर। आइडियल के लिए लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल को प्रूव करना है। इसके बाद की जो थ्योरम्स है वो बहुत वैसी पूछी नहीं जाती, आप लोग फर्स्ट ईयर में वो नहीं कराएंगे। इतने में आपका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। कल आप लोग 11:10 पे आइएगा और अपने असाइनमेंट लेके आइए। तो कल आपका प्रेजेंटेशन, हम कल से सैटरडे तक रोज हम आपका प्रेजेंटेशन, रूम में आइएगा, क्लासरूम में नहीं बैठिएगा, हमारे रूम में आइएगा। 11:10 पे आपकी क्लास का टाइम है, 11:10 पे आइए अपने असाइनमेंट लेके। कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब आपका इसका जो हमारे पास नोट्स है वो आपको भेज देंगे। आकाश, अटेंडेंस जो आपने मार्क करी है वो लेके आइएगा। मैम हम्म
मैम फर्स्ट फ्लोर पे आपका जो स्टाफ रूम है वहां पे लेके आना है? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट फ्लोर में रूम बताया है ना, वहीं पे आइएगा। अपना असाइनमेंट ले आइएगा, जो आप लोगों ने हमको पीडीएफ भेजा है उसकी हार्ड कॉपी लेके आइएगा। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताइए। मैम एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस कर दीजिए। पेपर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें, पूरे कोर्स से। इस बार कोविड की वजह से यह बेनिफिट दिया गया है कि पूरे कोर्स से 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन में ए और बी पार्ट भी हो सकते हैं, फुल क्वेश्चन भी हो सकता है। किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये तो आपको नहीं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। नहीं नहीं, एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, अब लिखने वाला सब्जेक्टिव है। मैम मतलब 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है? हाँ, 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन किस तरह से बने हैं ये नहीं, ये कैसे भी हो सकता है कि आपका ऐसे भी हो सकता है कि एक यूनिट का मतलब एक यूनिट के 2 क्वेश्चन, हर यूनिट के दो दो क्वेश्चन रखे गए हो, किसी यूनिट का 3 हो, या मिक्स करके दिया हो। ये कैसे भी क्वेश्चन हो तो एग्जामिनर ने जैसे बनाए हो। मैम टाइम ड्यूरेशन क्या होता है पेपर का? टाइम ड्यूरेशन तो वही 3 घंटे का ही है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम किसी यूनिट पे अगर डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मैम आपको? बिल्कुल बिल्कुल, पूछ सकते हैं। अब तो ऑफलाइन शुरू हो गया, ऑफलाइन भी आके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते ओके हैं। मैम। सबको मैम प्रेजेंटेशन ऐसा देना होता जरूरी है। है? प्रेजेंटेशन 10 नंबर का है, खाली असाइनमेंट से नहीं होगा। 10 नंबर का प्रेजेंटेशन है आपका, इसलिए आप लोग अपना असाइनमेंट लेके आइएगा। मैम पहले हम जिस टॉपिक पे बना तो प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद अवाइवा लेंगे ना, मतलब ऐसे? नहीं, वो वाइवा ही वही आपका है, आप अपना असाइनमेंट लेके आइएगा हमारे पास बस आप लोग। ओके मैम। मैम ऐसा भी मैम होता है कि कैलकुलेटर अलाउ होता है क्या? इसमें कैलकुलेटर का कौन सा काम है? नहीं मैम, मतलब पूरे मैथ्स में जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में ऐसा नहीं होता नहीं, है कि कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेटर? थर्ड ईयर के एक पेपर में अलाउ है और किसी में नहीं है। सिर्फ थर्ड ईयर के एक ओके। पेपर में है, ओके 5th सेम मैम। में, और किसी ओके में मैम। नहीं। और किसी को कुछ पूछना है? मैम कितने नंबर का पेपर है, उसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं? देखिए, आपका ये 25 का तो आपका इंटरनल है कि 25 में 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, 10 मार्क्स की आपके प्रेजेंटेशन वाइवा जो वो 10 नंबर का है, और 5 नंबर की आपकी अटेंडेंस है। तो 25 ये हो गया, 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 5 क्वेश्चन करने हैं तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का पूरा पेपर होगा आपका, एक पेपर। मैम वर्ड लिमिट कितनी होती है पर क्वेश्चन? वर्ड लिमिट यहाँ पे कोई आर्ट्स का पेपर नहीं है, जो आप जो चीज पूछा जाए उसको आप ठीक से बताइए, इसमें आपको वर्ड लिमिट नहीं है। अच्छा। वर्ड लिमिट तो आर्ट्स के पेपर में होती है, यहाँ पे वर्ड लिमिट से कोई मतलब ही नहीं है। मैम जैसे जो ग्रुप्स चैप्टर होता है, मतलब ग्रुप सब ग्रुप होता है, मैम जब पढ़ते हैं तो समय समझ में आ जाता है, लेकिन जब मैम उसको अपने से ट्राई करते हैं लिखने के लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं इसमें। नहीं तो हमने अब तक तभी तो कहा था, पहले तो आपको बेसिक सब डेफिनेशन सब एक बिल्कुल याद होनी चाहिए। डेफिनेशन सब याद रखिए, और जो बुक के क्वेश्चंस है, जब तक क्वेश्चन अपने आप ट्राई नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। बाकी आपको बेसिक क्लियर हो रहा है तो ठीक है, आपको डेफिनेशन पता है, बेसिक थ्योरम्स बेसिक प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए, तो उसी तभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो सब चीज थ्योरम्स क्लियर होंगी। और थ्योरम सिर्फ आपकी बेसिक वो डेफिनेशन बेस्ड है, कुछ नहीं है। ओके और मैम। थ्योरम्स ही पूछी जाती है, इसमें क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। थ्योरम्स प्रूफ कराए हैं वही सब एग्जाम में आते हैं। मैम मैम जब डायरेक्ट कभी थ्योरम्स ही पूछ ली जाती है? हाँ, डायरेक्ट थ्योरम जितनी कराई है, इस तरह की थ्योरम जैसे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हमने बताई है आपको, रिंग्स में बताई, ग्रुप्स में बताई है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म में, होमोमॉर्फिज्म में ये भी पूछी जाती है। साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स है, वो जितनी थ्योरम्स है जिस तरह की वो कराई है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, इस तरह की थ्योरम्स डायरेक्ट थ्योरम यही सब पूछी जाती है। क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत कम ही है, परमुटेशन ग्रुप में क्वेश्चंस है, या आपके साइक्लिक में है कि कितने जनरेटर होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी तो क्वेश्चंस और सब जगह तो सिर्फ आपको ग्रुप प्रूव करना है। ग्रुप के लिए कंपोजिशन टेबल वाला पार्ट है आपका, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों से कंपोजिशन टेबल बनाना है, उससे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी थ्योरम्स जैसे प्रूव है स्टेटमेंट, वही उसी तरह डायरेक्ट आपको करना है प्रूफ उसी का। और हमने आपसे कहा था पेपर्स आप ले लीजिए, पेपर्स आप एलजेब्रा का पेपर के लिए आपको सेकेंड ईयर का पेपर अनसॉल्व पेपर खरीदना पड़ेगा। उसमें क्वेश्चन किस तरह के आए हैं वो आपको पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं।
कि अलजेब्रा पहले बीएससी 2 में था, मीन्स सेमेस्टर 3 में पढ़ा जाता था, अब सेमेस्टर 1 में आप लोग के में है। और कुछ किसी को पूछना है? जिसको जो कंफ्यूजन है वो पूछ लीजिएगा, हम आपका इसका रिंग थ्योरी का आपको जो आपका है वो हम भेज देंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स आपको फिर पासिंग मार्क्स लाने, पढ़ के अच्छे नंबर लाइए, पासिंग मार्क्स क्यों पूछ रहे हैं आप? नो मैम, हाँ? अदर सब्जेक्ट्स के लिए। मैम मैथ तो अच्छे से पढ़ी है। तो मैथ्स इसी तरह सब में लाइए, खाली मैथ्स में नहीं, सब में अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि बेस परसेंटेज तो आपके सारे सब्जेक्ट से बनेगी, एक से तो बननी नहीं है। तो पासिंग मार्क्स नहीं लाइए, सब में सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर करिए। बीएससी कर रहे हैं, बीएससी से पास करने के लिए 3rd डिवीजन के मार्क्स लेके आए तो वो बीएससी करने से क्या फायदा, अच्छे नंबर लेके बीएससी पास हुई है। मैम गुड स्कोर क्या होता है? हम्म? हमारे एग्जाम्स में गुड स्कोर क्या होता है? अब गुड स्कोर आप जितना अच्छा ले आइए, गुड स्कोर कैसा कितना भी ला सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कितना क्या होता है। कुछ के बहुत अच्छे भी आते हैं, कभी कभी किसी किसी पेपर में 100% भी नंबर आ जाते हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन आप किस तरह से लिख रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैथ्स में तो आपका यही है कि आपने अलजेब्रा में कैसे एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन कैसे यूज करी, कहाँ डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, आप मेंशन कर रहे हैं कि हाँ इस स्टेप में ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो सब वो बताते जाएंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन उसका अच्छा रहेगा, तो आपको गुड मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। फुल इसको हाँ फुल मिलते आते हैं, फुल भी आते हैं। ठीक है, चलिए कल आप लोग कल आइए फिर ऑफलाइन 11:10 पे अपना असाइनमेंट लेके। यस मैम। और आकाश आप अटेंडेंस मांग ले आइए, अगर अटेंडेंस शीट जिसमें अपने अटेंडेंस मार्क कर रहे थे। ठीक है।